नमस्कार। आपका बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आपको हम सूर्य देव के राशि परिवर्तन के बारे में कि उनका सभी राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है, कैसा प्रभाव होगा, उसके बारे में बता रहे थे। कन्या राशि तक हम बता चुके थे, तुला राशि की बात कर रहे थे। तो आज हम तुला राशि के बारे में जानेंगे। तुला राशि के षष्ठ भाव में सूर्य देव का गोचर कैसा फल प्रदान करने वाला होगा। सबसे पहली बात, क्योंकि सूर्य देव अपनी मेष राशि में उच्च के माने जाते हैं, तो इस समय मीन राशि में सूर्य देव उच्च अभिलाषी हैं, उच्च अभिलाषी हो चुके हैं। तो उच्च अभिलाषी ग्रह अर्थात वो ग्रह जो खुश हो, खुशी की अवस्था में हो, तो अवश्य ही अच्छा फल प्रदान करने वाले होंगे। क्योंकि जब उच्चता की ओर कोई भी बढ़ रहा होता है तो उसका खुश होना भी अनिवार्य रूप से आवश्यक हो जाता है। लेकिन सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी आपके लिए ज़रूरी है कि अगर आपकी जन्मांक में कौन सी महादशा और दशा चल रही है। देखो प्रिय मित्रों, असर उन दशाओं का ज़्यादा होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुख्य तो बर्थ चार्ट ही माना जाता है ना। तो अगर उसमें अच्छा आपकी दशा, कोई बढ़िया दशा चल रही है, तो अगर इसमें गोचर में नहीं भी इतनी अच्छी है तो ज़्यादा उसका प्रभाव नहीं होगा। और जब कोई मारक दशा नहीं है तो ज़्यादा खराब नहीं होगा। अगर कोई वैसे मारक दशा चल रही है और इसमें अगर अच्छा है तो अच्छा होगा, लेकिन वो कम मात्रा में होगा। अच्छा तो कुछ ना कुछ तो परिणाम, देखिए ग्रह नक्षत्र हैं तो कुछ ना कुछ तो दिखाएंगे ही वो। तो हम लोग अब तुला राशि की बात करेंगे, तो आगे की बात बताते हैं। तो तुला राशि के लाभ के स्वामी हो करके षष्ठम स्थान में सूर्यदेव विराजमान हैं। परिवर्तन रात्रि के समय हुआ है, मध्य रात्रि। तो अब कैसा फल देंगे? छठे स्थान में बैठा हुआ वैसे कोई भी ग्रह शुभ ग्रह अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन सूर्य यहाँ पर अच्छे हैं। वैसे भी इनके लिए ये बहुत ज़्यादा योग कारक तो होते नहीं हैं, लेकिन ये लाभ पाएंगे। लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता है कि इनके हर काम बनते ही चले जाएंगे, कुछ ना कुछ बाधा विघ्न तो, क्योंकि ये साथ में प्रतियोगिता का भी स्थान माना गया है। जब प्रतियोगिता का स्थान है तो व्यक्ति जब उसके लिए प्रयासरत होगा तभी सफलता मिल पाएगी। उतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं कहा जा सकता कि पूरी तरह से, लेकिन अगर कुछ कर्जे की संभावना है तो उसको भी निपटाया जा सकता है, उसके लिए अच्छा है। तो तुला के लिए वैसे ठीक नहीं है, कि उनकी वैसे तो ठीक नहीं है सूर्य इनके लिए। इनकम थोड़ा इतनी सही नहीं होगी, मानहानि का भी टाइम है ये, कुछ खराब भी लग सकता है, कोई बात ऐसी हो सकती है। क्योंकि 6 में जा रहा है तो आय भी प्रभावित होगी, क्योंकि आय का स्थान शत्रु में बिल्कुल बैठ गए। तो आगमन तो होगा, धन का होगा भी, और कई बार नहीं भी हो सकता। दोनों बातें यहाँ पे स्पष्ट हो रही, क्योंकि अच्छा भी माना जाता है ये, लेकिन क्योंकि सूर्यदेव इनके लिए इतने ज़्यादा योग कारक माने भी नहीं गए। तो शिक्षा ज्ञान के लिए वैसे अच्छा है। अगर कोई शिक्षा प्रतियोगिता की दिशा में कोई प्रयास कर रहे हैं तो उसके लिए ये अच्छा है, और ज्ञान प्राप्ति के लिए भी उचित समय है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट राशि लग्न की बात करेंगे, वृश्चिक है जो कि, तो वृश्चिक के लिए बहुत योगकारी है, क्योंकि सूर्यदेव वृश्चिक वालों के लिए, वृश्चिक राशि के लिए काफ़ी योगकारक, क्योंकि मित्र की राशि है ना, मित्र मंगल, क्योंकि वृश्चिक के जो स्वामी बनते हैं वो होते हैं मंगल। तो मंगल के स्वामी हैं तो लाभकारी है। पंचम में गोचर करेंगे ये, तो पंचम स्थान में जब विराजित होंगे तो क्विक डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, और आप क्विक डिसीजन लेने वाले हो सकते हैं इस समय, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी भी होगा, क्योंकि योगकारी भी है। आय वैसे ज़्यादा नहीं है यहाँ पर, लेकिन ज्ञान, क्योंकि मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और सरकारी नौकरी ये भी कारक ये हैं सबके लिए। देखिए सुनना ये इसलिए भी ज़रूरी है कि आपको इसके बारे में जानकारी ज़रूरी है, प्राप्त होती रहे। तो वृश्चिक राशि के लिए कुल मिला के ये गोचर अच्छा माना जाएगा, और आप अपना कार्य जो है कार्यरत रहिए उसमें। अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे, धनु राशि और लग्न वालों के लिए कैसा जाएगा ये सूर्य का गोचर, सभी राशियों पे कैसा प्रभाव हो रहा है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो धनु राशि के लिए बहुत अच्छा है। धनु राशि के लिए ये योग कारक माने जाएंगे। यात्राएं संभव हैं, कहीं आप जाने का प्लान कर रहे हैं या जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं।
समाज में आपका प्रभाव दबदबा कायम रहेगा। आपका समाज में प्रभावित करने वाले होंगे, दबदबा कायम। लोग जैसा कि वैसे ही प्रभावित होंगे, वैसे भी जैसे कि होते ही रहते भी हैं, धनु राशि और लग्न वालों से लोग वैसे प्रभावित होते हैं और आप इस गोचर के कारण और प्रभावित होंगे। हालांकि ये जिस स्थान में, चतुर्थ स्थान में धनु राशि वालों के बैठ रहे हैं, तो उतना अच्छा ये नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये अच्छा परिणाम ही देंगे, क्योंकि मीन राशि उच्चाभिलाषी भी हो रहे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट की बात करेंगे मकर। तो मकर राशि के लिए ये ठीक है, उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि मकर के लिए आपको पता होना चाहिए शनि की राशि है। शनि और सूर्य है तो पिता पुत्र, लेकिन आपस में शत्रु हैं, शत्रुवत व्यवहार रखते हैं, तो रिश्तों के टूट जाने का थोड़ा संकेत है। वो आपकी दोस्ती हो या कोई भी मित्रता, कोई, अब आप स्वयं ज़्यादा उसके विषय में जानते और समझते होंगे, तो कोई रिश्ता टूट सकता है, क्योंकि ये पराक्रम व्यक्ति हो सकता है दिखाने लग जाए। देखो, पराक्रम कहीं कहीं अच्छा होता है, लेकिन आदमी अगर रिश्तों में पराक्रम दिखाना शुरू कर दे तो फिर कैसा परिणाम होगा। तो पराक्रम भाव में ये विराजित हो रहे हैं। और मेरी ओर से सिर्फ इतना ही कहना होगा कि कोई भी बात आप करते हैं तो थोड़ा सोच विचार कर करें, क्योंकि आपके लिए सोच विचार के चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और थोड़ा वाणी पे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, कई बातें आदमी कह जाता है आवेश में, तैश में आके, तो बाद में उससे क्या परिणाम हो सकता है, तो ये आपको देखना होगा। अब हम नेक्स्ट कुंभ राशि की बात करेंगे। कुंभ राशि और लग्न की, कुंभ के भी स्वामी शनि बनते हैं, और जो कि सूर्य के मित्र नहीं है तो पिता पुत्र, हमने जैसा कि पहले पूर्व में भी आपको बताया है। तो ये आपके लिए उतना अच्छा ये नहीं कहा जाएगा। स्पष्ट देखिए, हमें बोलना ज़रूरी है कि अगर हम साफ बात नहीं बताएंगे तो उससे फिर लाभ क्या होगा, तो इसलिए हमें बताना अनिवार्य है, इसलिए हम बता रहे हैं। तो कुंभ के दूसरे भाव में, तो वाणी पे आपको थोड़ा संयम रखने की, क्योंकि गर्मी देता है ना सूर्य क्योंकि राजा है। अब राजा है, जिस जगह पे बैठेंगे तो क्या करेंगे, गर्म हो जाएगी ना वो जगह, उस जगह पे गर्मी, तो कुछ भी कह सकते हैं आप, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। और अगर वहाँ पर बैठते हैं धन की जगह पे, तो धन में तेजी, क्योंकि सूर्य तेज भी तो है ना, तेजस्विता कैसे प्राप्त होती है। तो दूसरे भाव में तेज निर्णय आप ले सकते हैं, फास्ट होंगे निर्णय में। जल्दी आप साझेदारी से थोड़ा बचें, क्योंकि आपको साझेदारी की भी, और थोड़ा तौल के बोले, जो बात हमने आपको पहले कही, क्योंकि बाड़ी के भी कारक हैं, बाड़ी के कारक के स्थान में आपका ये ग्रह गोचर हो गया है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। ये ध्यान रखना आपके लिए बहुत परम आवश्यक है यहाँ पर। वैसे भी क्योंकि ये ठीक है, उतना ज़्यादा उसके विचार में नहीं, क्योंकि एक महीने के लिए हर एक महीने में राशि परिवर्तन इनका होता रहता है। अब हम नेक्स्ट राशि और लग्न की बात करेंगे, लास्ट बट नॉट लीस्ट मीन राशि, जो कि मीन राशि और लग्न वालों के लिए हम बात करेंगे। तो मीन राशि के तो उनमें ही गोचर कर रहे हैं, यहाँ पर उच्च अभिलाषी होकर मीन में लग्न अधिपति के स्थान में ही विराजमान होंगे, औरों की आप मदद करेंगे, जैसा कि आपको वैसे भी परोपकार काफ़ी पसंद भी होता है, क्योंकि धनु थोड़ा धर्म, दया, माया ये सब करने में, हमदर्दी लोगों को दिखाने, चोट चपेट हो सकती है। धन आपका परोपकार में लगेगा, परोपकार में आपको धन आप वैसे भी लगाते, धन आप लगाते हैं ठीक है, लेकिन आपको कई बार लोग लाभ उठा ले जाते हैं, शोषण भी कर सकते हैं, ऐसे भी कहा जा सकता है। तो थोड़ा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा यहाँ पे अलर्ट हो जाए और जागरूक रहें, वो आपके लिए मिसयूज़ हो सकता है। कर्ज लेने से आपको बचना होगा, कि ऐसी स्थिति हो सकती है कि कर्ज लेना हो। गुरु मजबूत है, मजबूत प्रबल ना हो तभी ऐसा होता है, वैसे कर्ज लेने की स्थितियाँ बनती हैं। तो ज़्यादा सूर्य और शनि की जब दशा हो तो कुछ ज़्यादा प्रभाव ऐसे देखने में आ जाते हैं। तो आज हमने सभी राशियों के यहाँ तक हम बात कर चुके हैं, सभी राशियों के बारे में हमने जाना। अब लग्न में क्योंकि सूर्य है तो आपके पार्टनरशिप पे उधर भी नज़र पड़ रही है, उनकी दृष्टि वहाँ स्पष्ट जा रही है, तो आपको पार्टनरशिप में भी थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और उतना ज़्यादा आप उग्रता का परिचय ना दें, क्योंकि व्यक्ति को देखिए खुद नहीं पता चलता, खुद तो आदमी समझता है कि वो ठीक बोल रहा है, सही बोल रहा है, और कई बार वो सही बोलता भी है, लेकिन अगले को वो कैसा लग रहा है ये बात ध्यान रखनी होती है ना। अब इससे सरलता से और हम कैसे समझाएं, क्योंकि आपको तो लग रहा है हम सही बात कर रहे हैं, न्याय वाली बात कर रहे हैं, अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन अगला ना समझ पाए जैसे, तो क्या होगा, तो फिर उससे आदमी मिसअंडरस्टैंडिंग करता है, उससे मिसअंडरस्टैंड हो जाता है।
तो आज हमने सभी राशियों के बारे में जाना कि सूर्यदेव का राशि परिवर्तन कैसा सभी राशियों पर प्रभाव देगा। हमें लग रहा था एक बार में कल ही हम पूरा बना दें, लेकिन चलिए एक बार में 6 राशि का हो गया और बाकी की बची हुई राशियों का फल आज हो गया। तो आपने आज अपने बारे में जाना कि आप पर कैसा प्रभाव ये सूर्यदेव का राशि परिवर्तन करेगा। ये अप्रैल तक चलने वाला है। ये आई थिंक 24 अप्रैल तक अभी ये चलेगा। तो 1 महीने के लिए ही गोचर होता है। तो आपके लिए ये अच्छे से आपका निपट जाए। अपना थोड़ा ध्यान रखिए, बहुत ध्यान रखिए अपना। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको कैसा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर आप अपने बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप पूछ सकते हैं। आप अपना डेट, टाइम और बर्थ प्लेस बता के कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछना चाहें तो, या और भी कोई, क्योंकि बर्थ चार्ट का एनालाइज करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसा कि हम आपको पहले भी बोल चुके हैं, हम आपको फिर से बोलते हैं। तो आप जानेंगे तभी आपको दशा, महादशा और आपके में कितने महायोग हैं, या कौन सा ग्रह आपको पीड़ा पहुंचा रहा है और कौन सा आपके लिए लाभकारी है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा लाभकारी ग्रह जो होते हैं उनको आपको प्रबल कर लेना चाहिए, प्रबल करना होता है। तो आप कुछ भी पूछ सकते हैं, आप पूछिए। और ये अच्छा, वैसे अच्छा परिवर्तन है, ऐसा कोई ज़्यादा हानिकारक नहीं है, क्योंकि इतनी हानियाँ व्यक्ति उठाता है और उठा चुके होते हैं कि छोटी मोटी बातों से कई बार ऐसी स्थितियों में भी इंसान आ जाता है। लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना घबराने वाला, भयभीत करने वाला नहीं। और वैसे भी हम भयभीत करने, देखिए हम बताते हैं आपको स्पष्ट बात इसलिए है कि थोड़ा वाणी पे नियंत्रण रखिए या ध्यान रखिए अपना। इसलिए बोलते हैं कि आप तभी तो अलर्ट होंगे, थोड़ा बोलना भी ज़रूरी होता है ना। स्पष्ट नहीं बोलेंगे तो आपको क्लियर नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।